ऑडियो क्रमांक 11। होनहार बालक। सौरभ और विक्रम दोनों के घर आसपास थे। वे एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। वे साथ साथ स्कूल जाते और साथ ही साथ अपने अपने घर लौटते थे। दोनों के पिताजी भी एक ही ऑफिस में काम करते थे। सौरभ और विक्रम दोनों को ही प्रतिदिन जेब खर्च के लिए पैसे मिलते थे। विक्रम अपने सारे पैसे स्कूल में ही खर्च कर डालता। कभी चाट खाता तो कभी चिंगम। उसके अभिभावक कभी उससे यह तक न पूछते कि वह पैसा किस चीज में खर्च करता है। धीरे धीरे विक्रम बड़ा चटोरा बन गया। विक्रम देखता कि सौरभ स्कूल में चीजें खरीदकर बहुत कम खाता है। अपने घर से ही खाना या नाश्ता ले आता और वही खा लेता। विक्रम उससे प्रायः कहता, चलो भी हम सभी दोस्त मिलकर चाट खाएंगे, परंतु सौरभ बड़ी विनम्रता से मना कर देता। वह बहुत कम कभी कभी ही उनके साथ जाता। यह देखकर विक्रम को बड़ा गुस्सा आता। उसने अपने मित्रों में यह बात फैला दी कि सौरभ कंजूस है, मक्खी चूस है। अब तो उठते बैठते सारे साथी उसे चिढ़ाया करते, कंजूस, मक्खी चूस। प्रारंभ में तो सौरभ इतने सारे बच्चों के यूं चिढ़ाने से रुआंसा हो गया। फिर उसने सोचा कि यदि मैं इनके सामने रो गया या चिढ़ने लगा तो ये सभी मुझे और चिढ़ाएंगे। बच्चे जब चिढ़ा चिढ़ा कर थक गए और सौरभ पर कोई भी असर न पड़ा तो आखिर वे ऊब गए। एक दिन विनय से न रहा गया और वह पूछ ही बैठा, सौरभ, तुम्हें जेब खर्च के लिए रोज पैसे तो मिलते होंगे ना? हाँ, मिलते तो हैं, सौरभ ने उत्तर दिया। तो फिर तुम इतने कंजूस क्यों हो? क्यों उन्हें खर्च नहीं करते? विनय ने पूछा। भाई, तुम मुझे कंजूस तो नहीं, हाँ मितव्ययी जरूर कह सकते हो, सौरभ बोल। कंजूस और मितव्ययिता में क्या अंतर है? विनय फिर कहने लगा। भाई, अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, सौरभ समझाने लगा। मितव्ययिता का अर्थ कंजूसी बिल्कुल नहीं है। मितव्ययिता में तो फिजूल खर्ची और कंजूसी के बीच की वस्तु है। फिजूल खर्च बिल्कुल भी न करे, यह बात तो गरीब और अमीर सभी के लिए समान रूप से आवश्यक। ओह उपदेशक महोदय, हम तुम्हारी बात समझ नहीं पाए, विक्रांत कहने लगा। सौरभ ने फिर समझाया। देखो भाई, कंजूस तो वह होता है जो जरूरत होने पर भी पैसा खर्च नहीं करता। ऐसा पैसा व्यर्थ है, मिट्टी है, जो न अपने काम आए न दूसरों के। पर मितव्ययी वह होता है जो यह सोच समझकर पैसा खर्च करता है कि कहाँ व्यय करना चाहिए, कहाँ नहीं। और फिजूल खर्च वह होता है जो बिना सोचे समझे हर कहीं धन व्यय कर देता है। ओह छोड़ो यह पचड़ा, यह बताओ कि मितव्ययी बनने से लाभ भी क्या? पंकज ने पूछा। ऐसा न कहो, सौरभ बोला। अपव्यय अंत में बड़ा ही दुख देता है, चाहे वह धन का हो, समय का हो या फिर शारीरिक और मानसिक शक्तियों का हो। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संयम बरतकर ही सदैव सुखी, संतुष्ट और स्वाभिमानी जीवन जिया जा सकता है। किसने सिखाया है तुम्हें यह सब? विनय तुरंत ही पूछने लगा। मेरे अपने पिताजी और माताजी ने, सौरभ ने गर्व से सिर उठाकर कहा। विक्रम ने पूछा, अच्छा, जो तुम्हें पैसे मिलते हैं उनका तुम करते क्या हो? मैं उन्हें गुल्लक में डाल देता हूँ, जब कोई आवश्यकता होती है तो वह चीज ले लेता हूँ, सौरभ बोला। यो जोड़ने के लिए, मितव्ययी बनने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, विक्रम ने नाक भौं सिकोड़कर कहा। पर तुम भूल जाते हो कि बचपन से हम जैसी आदतें डाल लेते हैं वही बड़े होकर भी बनी रहती हैं, सौरभ कहने लगा। तो भाई, हमारी आदतें गंदी ही सही, विक्रांत थोड़ा सा चिढ़कर बोला। इसके कुछ दिनों बाद की बात है। अचानक ही अपने देश का पड़ोसी देश के साथ युद्ध छिड़ गया। देश की रक्षा के लिए बच्चे, बूढ़ों, बुढ़े सभी में उत्साह की लहर दौड़ गई। रक्षा कोष के लिए स्थान स्थान पर धन एकत्रित किया जाने लगा। सौरभ की गुल्लक में कई वर्षों से जेब खर्च के लिए दिए जाने वाले पैसे इकट्ठे हो रहे थे। उसने सोचा, इस पवित्र कार्य में मैं ही क्यों पीछे रहूं? उसने अपनी सारी एकत्रित धनराशि रक्षा कोष में देने का विचार किया। उसके पास अब तक कुल 470 रुपए जमा हो गए थे। सौरभ ने अपने पिताजी से जब यह बात कही तो वे बड़े प्रसन्न हुए। मातृभूमि की रक्षा करना पहला कर्तव्य है, उन्होंने सौरभ को समझाया। सौरभ को प्रोत्साहन देने के लिए पिताजी ने 31 रुपए अपनी जेब से और मिला दिए। सौरभ ने उसी दिन 501 रुपए का ड्राफ्ट
प्रधानमंत्री के पास रक्षा कोष में भेज दिया। साथ ही उसमें एक पत्र भी रखा था जिसमें उसने लिखा था कि आप चिंता मत करिए, देश पर संकट आने पर हम नन्हे नन्हे बच्चे भी एकजुट होकर काम करेंगे और अपना सब कुछ ही मातृभूमि पर निछावर कर देंगे। लगभग एक सप्ताह बाद ही प्रमुख समाचार पत्रों में सौरभ का फोटो और पत्र छपा था। साथ ही यह समाचार विस्तार से दिया गया था कि किस प्रकार से एक 10 वर्ष के छठी कक्षा के छात्र ने अपने वर्षों के जेब खर्च से बचाए हुए पैसे अपने देश की रक्षा हेतु रक्षा कोष में दिए हैं। बच्चे के त्याग भरे इस कार्य से बड़ों बड़ों को भी प्रेरणा मिली।